मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय बजट को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किस तरीके से केंद्र सरकार ने इस बजट में हर वर्ग को राहत दी है, इस पर वो अपनी बात रखेंगे। बजट की जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में केंद्रीय बजट पर चर्चा 1 से 12 फरवरी के बीच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 9 सदस्य हैं और उन्हीं की समिति है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। आयकर में छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। सालाना कमाई के अनुसार भी कर की दरों में बदलाव किया गया है। हालांकि यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में किया गया, यानी जो लोग नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे उन्हें छूट मिलेगी। दरअसल आयकर में छूट अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स की नई दरों के अनुसार 3 लाख सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख सालाना कमाई पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 9 लाख कमाई पर 10% और 9 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... हालांकि 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, न तो कोई राहत दी थी, न ही कोई बोझ डाला गया था। अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख से ज्यादा आय पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का 9वां बजट पेश किया। उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। तो मोदी सरकार के इस बजट में कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया गया, जिससे बाजार में कुछ चीजें सस्ती हो गईं तो कुछ के दाम बढ़ गए। बजट में साइकिल को सस्ता किया गया तो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया। बैटरी की कीमत घटने से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा बैटरी की कीमत कम होने से मोबाइल फोन की कीमत कम होगी। बजट में एलईडी टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है। बजट 2023 में बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौती का फैसला है। वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% कर दिया है। सरकार ने सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16% बढ़ाया है, जिससे महंगी हो जाएगी। शराब की कीमतों में उछाल होने वाला है। सोने से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। हीरा महंगा होने वाला है। प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। आयातित चांदी का सामान भी महंगा होने वाला है। एक्सरे मशीन भी महंगी होने वाली है। तो किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक कोटे की 5 सीटों का आज नतीजा आना है और इसके लिए सोमवार को हुए चुनाव में कुल 56.53% मतदान हुआ। बरेली, झांसी, गोरखपुर, कानपुर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होनी है। जिला मुख्यालय पर यह गिनती होगी। इलाहाबाद, झांसी खंड में शिक्षक सीट पर सर्वाधिक 75.86% वोट पड़े थे। कानपुर खंड की बात करें तो सबसे कम 40.93% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने मतदान पर नजर रखने के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रेक्षक तैनात किए थे। तो 8 बजे से आज काउंटिंग शुरू हो जाएगी इन 5 सीटों पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।